नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी पीएससी एसटीए का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूं और इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामान्य अध्ययन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है किससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज़ खां का समकालीन था। तो थर्ड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, शेर शाह का उत्तराधिकारी था। तो शेर शाह का उत्तराधिकारी की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्लाम शाह था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है यहाँ पर, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था इनमें से। तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हायरसे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। तो 8 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई में। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो 10 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा जायरे। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा थार। नेक्स्ट, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो 12 का आंसर ऑप्शन सी होगा, भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो 14 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जस्टिस का, न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण अनुच्छेद 243 यहाँ पर सही आंसर बनेगा, जो कि सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 243 की बात करें तो अनुच्छेद 243 में पंचायतों से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल। आपको यहाँ पर बताना है आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से। तो आप लोग आंसर दीजिए 17 का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। राजकोषीय नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। नेक्स्ट 18 है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। तो भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर
ऑप्शन बी होगा, सेबी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना सन 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिदर्श पंजीयन सर्वेक्षण SRS 2016 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR निवास अनुसार क्या थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.3। नेक्स्ट 21 है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 21 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रिज्मों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरीसृपों और उभयचरों का। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जल का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 25 है, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है, अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 25 का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो लाभ कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो लाभ परसेंट बराबर होता है 100 इंटू लाभ इक्वल क्रय मूल्य। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार बात करें तो SP बराबर किसके हो जाएगा? CP इक्वल 5 मीटर। इसी प्रकार प्रॉफिट को देखेंगे, प्रॉफिट किसके इक्वल हो जाएगा? 2 मीटर। तो लाभ का परसेंट निकालेंगे, लाभ का परसेंट, तो लाभ परसेंट इक्वल 2/5 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40%। इसका सही जवाब बनेगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर है, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष और 6 वर्षों के बाद की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। यदि 9 वर्षों की अवधि में 1120 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो मूल राशि आपको यहाँ पर बतानी है इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट 27, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर 28 है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेमी और ऊंचाई 16 सेमी है, इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात करें। तो 28 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आर कितना दिया? 21 सेमी है, 21 सेमी दिया गया है और ऊंचाई की बात करें तो 16 सेमी दी गई है और यहाँ पर आपको वक्र सतह का क्षेत्रफल किसके इक्वल हो जाएगा? 2πr/h। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2 इक्वल पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू त्रिज्या 21 है, हाइट कितनी है? 16 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 22 3 इंटू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ये, इंटू और 22 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 352 इसकी वैल्यू आएगी। तो 352 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2112 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर 28 का डी हो जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चयन किया है? तो यहाँ पर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड किस देश के हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, इसका सही आंसर बनेगा। किस राज्य संघ शासित राज्य में भारत का प्रथम प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली इसका सही आंसर बनेगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो 32 के आंसर की यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 34, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि जंगल में घूमते हुए कोई वनस्पतिज्ञ कोई ऐसा पौधा पा जाए जो पहले कभी न देखा हो, उसे क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खोज इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, एक श्रेणी निम्नवत है, उपयुक्त दी गई श्रेणी का 100वां पद इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 203, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 37 है, एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? तो 37 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपने पुत्र का। नेक्स्ट, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 77वां। नेक्स्ट, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 किस देश की अध्यक्षता से संपन्न हुआ है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोसेफ रोबिनेट वाइटन जूनियर अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46वां स्थान है, क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41, सूची उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के सूची उत्तर प्रदेश के जनपद से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। नेक्स्ट, SRI पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संस्तुत बीज दर इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, रोपित धान में अधिकतम किले निकलने की अवस्था आती है, तो कितने दिन बाद यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 से 40 दिन बाद। नेक्स्ट 44, सरसों की फसल में बिरलन की संस्तुति है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुआई के 20 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूंगफली के दाने में पाया जाता है, तो मूंगफली के दाने में 45% तेल और 30% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सूची जौ किस्म के सूची उगाने की स्थिति से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकेंड दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों
तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फर्स्ट का ए, बी का सेकेंड, सी का 4 और डी का थर्ड। नेक्स्ट 47 है, निम्नलिखित में से किस साफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरदकालीन गन्ना प्लस आलू। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन है इनमें से। तो यहाँ पर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस बैंस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कवकनाशी, कीटनाशी तथा जीवाणु कल्चर। क्वेश्चन नंबर 51 है, राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेंडिमेंथालिन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद किया जाता है। नेक्स्ट 52 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एनी बोरलॉग को। नेक्स्ट ओरोबंकी खरपतवार है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण जड़ परजीवी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, सोयाबीन की उत्पत्ति केंद्र आपको यहाँ पर बताना है, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चे। नेक्स्ट स्थानांतरी खेती का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है, सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झूमिंग खेती। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर DBW14। नेक्स्ट SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर में। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन नंबर, कैनोला एक प्रजाति है। तो कैनोला एक प्रजाति किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 58 का ऑप्शन सी बनेगा, सरसों की। नेक्स्ट 59 है, जीरो टिल कम फर्टी ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के समय पहले किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, 7 से 10 दिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ खरपतवार दिया गया है। तो 60 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गेहूं का इकाइनोक्लोवा कोलोना खरपतवार। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही जवाब बनेगा। इकाइनोक्लोवा कोलोना जंगली धान खरीफ ऋतु की खरपतवार है जो मुख्यतः धान में पाया जाता है, गेहूं में नहीं। गेहूं एक रबी की फसल है। इसका मुख्य खरपतवार गेहूं का मामा फालरिस माइनर है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अरहर गेहूं फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति इनमें से। तो राइट आंसर UPAS 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता इनमें से। राइट जवाब बनेगा 133.33%। नेक्स्ट, कौन सी साफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चना प्लस अलसी। नेक्स्ट है, अंतः फसली खेत लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है। तो यहाँ पर डी आंसर सही जवाब बनेगा, 1 से अधिक, मोर देन 1। सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किसी भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़ों से। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर, गेहूं शोध निदेशालय स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करनाल में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भूमि एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जल विभव का जल पौधे के उपलब्ध होता है। तो 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 0.3 बार दाब से 15 बार तक। नेक्स्ट है,
धान की फसल की जल मांग होती है, तो धान की फसल की जल मांग आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1500 मिमी। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर, एक ही खेत में एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयां वाले पौधों के उगाने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुमंजिली खेती। नेक्स्ट है 71, नीलहरि शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जीवाणु इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा, राइजोबियम जापोनिकम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी बनेगा, बीज का जीवन क्षमता, सीड वाइबिलिटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम नत्रजन निम्नलिखित मात्रा में यूरिया के समतुल्यांक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2.22 किलोग्राम। यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, तो 46 केजी नाइट्रोजन उपलब्ध होगा 100 केजी यूरिया में। तो 1 केजी यूरिया का निकालना है, तो 1 केजी नाइट्रोजन उपस्थित होगा 100/46, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.17 केजी यूरिया में। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 75, मक्के में सफ़ेद कलिका बीमारी होती है किस पोषक तत्व की कमी से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से। नेक्स्ट है लवड़ी क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है, तो किस की कमी पाई जाती है यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नत्रजन और जिंक की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ललितपुर। नेक्स्ट यहाँ पर 78 है, कपास की काली मृदा में अधिकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोंट मोरिलो नाइट की अधिकता होती है। नेक्स्ट है किस पदार्थ को सुपर फास्फेट के साथ नहीं मिलाया जा सकता है? तो 79 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट मृदा के कण घनत्व की तुलना में स्थूल घनत्व होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मृदा में स्थूल घनत्व कण घनत्व की तुलना में कम होता है। अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.02 से 1.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि मृदाओं के कण घनत्व का परिसर की बात करें रेंज की तो 2.5 से 2.7 तक, और औसत मान की बात करें तो 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो कार्बनिक पदार्थों का कण घनत्व की बात करें तो 1.2 से 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है, पाइराइट में उपस्थित गंधक का रूप इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फाइड। नेक्स्ट है किस फसल में मोलिब्डेनम की आवश्यकता अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा मटर में। मोलिब्डेनम दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट 83 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक खनिजों के उदाहरण हैं इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइका तथा फेल्सपार। नेक्स्ट है वायुमंडल में नत्रजन पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79%। नेक्स्ट निम्नांकित में से किस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बर्टी सोल। नेक्स्ट यदि किसी विलेन का पीएच मान 6 से 4 तक घटा दिया जाए तो विलेन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने गुना बढ़ जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 गुना। नेक्स्ट 87 है, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में बैक्टीरिया की ग्रंथि पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, सेसबेनिया रोस्टेटा। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन सा है? तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है
राइजोबियम के लिए आवश्यक है कोबाल्ट संश्लेषित करने हेतु, तो यहाँ पर विटामिन B12। नेक्स्ट, कौन एंजाइम एमाइड नाइट्रोजन को अमोनिकल नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिएज। नेक्स्ट 91, धान की फसल में पानी छिड़काव हेतु जिंक सल्फेट की संस्तुति मात्रा आपको बतानी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 kg प्रति हेक्टेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। धान में खैरा रोग से बचाव हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पर 92 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा एजोस्पाइरिलम, इसका सही जवाब हो जाएगा। एजोला एक जलीय फर्न है और यह एनावीना एजोली नामक नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले बीजीय के पृष्ठीय पत्तियों के खोहों में सहजीवी अणुजीव के रूप में पाया जाता है। बीजीय और एजोला के पारस्परिक सहजीवन के फलस्वरूप वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित इनमें से नहीं दिया गया, एक तरफ क्रॉप है दूसरी तरफ फैमिली दी गई है, तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरजमुखी मालवेसी फैमिली से संबंधित नहीं है। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी की जो फैमिली है वो कंपोजिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया होती है, तो यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन 95 है, फेरोमोन ट्रैप्स आकर्षित करता है, तो फेरोमोन ट्रैप्स नर शलभ को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ श्वेत गिडार के निकलने का समय होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 से 8 बजे सुबह। मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोसेलोन। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित इनमें से नहीं है, तो 98 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आम पेंटेड बग, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर बनेगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस घास खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जाइगोग्रामा बायोकोलोरेट द्वारा। नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है, तो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अधिक लाभप्रद है दलहनों के लिए। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है दोस्तों। नेक्स्ट, राई सरसों के फल को क्या कहते हैं, तो राई सरसों के फल को सिल्कुआ कहते हैं। नेक्स्ट, जीन का पृथक्करण होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा F1 पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो WL जोहानसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल से हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। नेक्स्ट है, ट्रिटकेल है एक, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अंतर जेनेरिक संकरण है। अगला क्वेश्चन, फलों को पकते समय किस गैस का उत्सर्जन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर इथाइलिन हो जाएगा। अगला है, उत्तम जेली का pH मान आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है, तो C4 पौधों में प्रकाश शोषण नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 110 क्वेश्चन नंबर, इस श्लेष्मकीय पदार्थ भिंडी के किस भाग से निकाला जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फल से। अगला क्वेश्चन, सब्जी फसलों के किस वर्ग में अधिकतम फसलें सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा कुष्मांड कुल की फसलें। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों। सेब के पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त मौसम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीष्मकालीन। अगला क्वेश्चन, शुगर बेबी प्रजाति है, तो शुगर बेबी प्रजाति जो है तरबूज की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के बीज में तेल व प्रोटीन की मात्रा आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20% तेल और 40% प्रोटीन, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सीड प्लांट तकनीक किस में अपनाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आलू में। अगला क्वेश्चन है, पपीते का बीज दर इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, नॉन क्लाइमेट्रिक फलों वाला युग्म इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नींबू व लीची। अगला क्वेश्चन 118 है, अंगूर में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बनिक अम्ल इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, केले के प्रवर्धन के लिए अंतःभूस्थारी सकर्स कितने पुराने होने चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 महीने। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, अगेती व पिछैती अंगमारी अवरोधी आलू की प्रजाति है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुफरी बादशाह, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट थर्ड के अपने 120 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व किया। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।